आज हम लोग घनानंद के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। तो घनानंद जी रीति काल के रीति मुक्ति काव्यधारा के सिरमौर कवि थे। आपसे पूछा जाएगा कि रीति मुक्ति काव्यधारा के कौन कवि थे, तो घनानंद थे। इन्हें प्रेम की पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो घनानंद जी का दूसरा नाम कौन है? प्रेम की पीर। कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास दिल्ली में हुआ था। तो घनानंद जी का जो जन्म है कब कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के आसपास हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1689 के ईस्वी में। वे दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। आपसे क्वेश्चन होगा कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ किस पद पर काम करते थे? तो मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। वे अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। सुना जाता है कि एक सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्यार हो गया था। घनानंद को किससे प्यार हो गया था? तो सुजान नामक नर्तकी से प्यार हो गया था। कुछ कारण से सुजान के प्रति उनकी विरक्ति हो जाती है और वह विराग होने पर दिल्ली छोड़कर वृंदावन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ वैष्णव बनकर काव्य की रचना करने लगते हैं। 1739 में जब लुटेरा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो उसके सैनिकों ने वृंदावन पर भी आक्रमण किया। घनानंद भी उसमें पकड़े जाते हैं। सैनिकों ने उनसे सोना मांगा। घनानंद ने सिपाहियों को हाथ में धूल रख दिया। इससे गुस्सा आकर सैनिकों ने उन्हें मार डाला। तो घनानंद जी की मृत्यु 1739 में हुई। घनानंद जी की प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बल्ली, घन आनंद आदि घनानंद की काव्य रचना सवैया और घनाक्षरी में है। सवैया और घनाक्षरी में है तथा इनके काव्य में प्रेम राग प्रेम विराग दोनों दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। तो आज हम लोग घनानंद जी के जीवन काल का अध्ययन किए। घनानंद की कविता अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। तो चलिए अब हम कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ निको से आपन बाक नहीं, तहु साचे चलो तजी आपन नौको, झुके कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक, तो दूसर आक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं। दूसरा पद है मैं आंसू वाहिनी लो बरसो, पर काजही देह को धरी, फिरहु परजन जथ रथ हो दरसो, निधि नील सुधा की समान करो सबकी विधि, सज्जनता सरसो। घनानंद जीवनदायक हो कछु, मेरियो पीर हियो परसों, कबहू बा बरसा सुजान के आंगन में, आंसू वाहिनी लो परसो। तो ये रचना घनानंद की कविता से ली गई है। घनानंद की कविता का अब हम व्याख्या सहित अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घनानंद जी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला पद है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मुँह आंसू वाहिनी लो बरसो। तो चलिए पहले पद को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ
प्रस्तुत पाठ एक सेवैये का अंश है जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड अति सुधो स्नेह को मार्ग से लिया गया है, जिसके रचनाकार प्रेम मार्गी के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद है, जो कि अत्यंत सरल मार्ग बताते हैं। वह कौन है? प्रेम का मार्ग है। इसमें चतुराई न टेढ़ापन है, न कोई जगह है, इसमें सिर्फ सच्चाई है, न कोई अभिमान है, न इसमें कोई कपट है। अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। घनानंद का कहना है कि हे प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले को कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन इसमें फल की प्राप्ति अवश्य होती है। यह पहले पद में, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, में जो कि प्रेम मार्ग की सरलताओं को बताता है। इसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन आप प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पद है मुँह आंसू लो बरसो। लिखेंगे प्रस्तुत सेवैये का अंश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य पद खंड से लिया गया है। इसमें अति सुधो स्नेह को मार्ग पद से लिया गया है, जिसके रचनाकार घनानंद है। हे मेद, परजन नाम तुम्हारा सही है, क्योंकि परोपकार के लिए ही देह धारण कर घूमते हो। समुद्र जल को तुम अमृत जैसा बनाकर अपनी रसयुक्त घनानंद का कहना है कि तुम जीवनदायक हो। कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो और विश्वास करो कि समय मेरी पीड़ा आंसू को लेकर सज्जन लोग के आंगन में बस जाओ। इस सेवैया में मैं के परोपकार का आग्रह करते हैं कि मेरी हृदय की जो पीड़ा है वह सज्जनों के घर तक जा पहुँचे। ये पूरा जो रचना लिखा गया है घनानंद के द्वारा, इसमें उनके हृदय की, उनकी वेदना की, उनकी कलात्मक रूपों की अभिव्यक्ति है। घनानंदी छंद में भाषा अभिव्यक्ति की कौशल की असाधारण प्रतिभा को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि किस प्रकार घनानंद अपने इस भावनाओं को बताना चाहते हैं। समुद्र जल को भी वह अमृत के तुल्य बताते हैं, और घनानंद का कहना है कि तुम जीवनदायक हो, तुम मेरे हृदय की पीड़ा हो। जब आप रोते हैं तो आपके आँख से जो आंसू निकलता है, वही इस छंद में, इस सेवैया में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम लोग घनानंद जी के इस कविता अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह आंसू वाहिनी लो वर्षों का सब प्रसंग व्याख्या सुने हैं, जो कि आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।